अपनी तवज्जो अपने सांस पे ले आएं। हम सांस से काम शुरू करेंगे आज। कुदरती अंदाज से अपने आप जो सांस आ रहा है उसको जानिए और जो सांस बाहर जा रहा है आने और जाने वाले सांस को जानते रहिए। याद रखिए, इंसान 24 घंटे एक तनाव में है। 24 घंटे वो एक भारी स्टेट ऑफ माइंड में है, एक दुख में है। और वो दुख है उसके थॉट्स का, उसकी सोचों का। हर सोच की एक इंटेंसिटी है, हर सोच का एक वॉल्यूम है। हर थॉट आपकी बॉडी के अंदर एक बोझ क्रिएट करती है, एक डाटा घेरती है, एक स्पेस घेरती है, एक डाटा जनरेट करती है। तो जब आप सांस को देख रहे हैं, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ को जब आप देख रहे हैं, तो क्या होगा? देयर विल बी नो थॉट इन योर माइंड, एंड इफ देयर इज नो थॉट इन योर माइंड, इसका मतलब है कि आप तनाव पैदा नहीं कर रहे। अगर हमें अपनी बॉडी को प्योरेस्ट, खालिस तरीन हालत में लेकर जाना है, जो बॉडी की असल हालत है, जो नेचुरली हमारा असल रूप है, उसके लिए हमें अपने थॉट्स को, अपनी सोचों को छोड़ना होगा, अपनी सोचों से निकलना होगा और आहिस्ता आहिस्ता सोचें मिनिमाइज होती चली जाएंगी और आपकी बॉडी की जो असल हालत है, दैट्स वंडरफुल हालत, वो बड़ी प्यारी है। इतनी प्यारी, इतनी आला, इतना मज़ा देने वाली, इतनी खुशी देने वाली, इतनी लज्जत और सुरूर देने वाली है वो हालत कि बस इंसान की सारी तलाश ख़त्म हो जाती है। इंसान को इत्मीनान मिल जाता है, सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। मैंने सिंपल सा फार्मूला बता दिया, थॉट्स को छोड़ दें, थॉट्स के बारे में अवेयर हो जाएं, थॉट्स को मत आने दें। जब हम सांस को देखेंगे तो थॉट्स अपने आप रुक जाएंगे। यही उस एनर्जी वाली बॉडी, उस इनफिनाइट फीलिंग, उस इरफान, उस एनलाइटनमेंट, उस उम्र जाविदां, उस ना ख़त्म होने वाली खुशी को पाने का सादा तरीन और बिल्कुल सीधा तरीन रास्ता है। आएं, सांस को देखें।
Very simple. ओके नाउ आगे चलेंगे। ये तो हमने थॉट्स को रोका कि कोई नई सोच ना आए। हम अपने माइंड को प्रेजेंट में रखते हुए ये एक्सरसाइज कर रहे थे, क्योंकि सांस इस लम्हे की सच्चाई है। अभी हम अगले स्टेप पे जाएंगे कि ऑलरेडी हम इस बॉडी के अंदर, हम इस जिस्म के अंदर जो डाटा डाल चुके हैं, ऑलरेडी जो बोझ हमने इस बॉडी के ऊपर लाद दिया है, उसको देखेंगे। कितना बोझ डाला है, कितना गंदा किया है जिस्म को, कितना स्ट्रेसफुल किया है, कितना बीमार किया है, हमने क्या किया है इस बॉडी के साथ। आएँ उसकी स्टडी करते हैं। आप अपने हेड को फील करें। जो कुछ भी डाटा, जो भी बोझ, जो भी गंदगी, जो भी तनाव, जो भी इमोशंस, दुख, प्रॉब्लम्स, डर, खौफ हमारे जिस्म में बाहर से आता है, वो हमारी बॉडी में एक सेंसेशन के रूप में पड़ा है। उसका एक एहसास है, उसकी एक फीलिंग है। तो अभी हम अपने सर को स्टडी करेंगे कि हमारे सर ने क्या डाटा कैरी किया है। व्हाट्स हैपनिंग इन आवर हेड। क्या डाटा मेरा सर कैरी किए हुए है, मेरे सर की हालत क्या है। सर को ऊपर से फील करें। ये स्टडी है, ये रिएक्शन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये रिएक्शन नहीं, ये रिटेलिएशन नहीं। आप ऑब्जर्वर हैं। आप इसको बीइंग ए विटनेस देखेंगे। आपने मुशाहिदा करना है। सारी ज़िंदगी आपने अपने दुख को, अपनी बॉडी को, अपने पेन को बीइंग ए विक्टिम देखा है। आज बीइंग ए विटनेस, मुशाहिदा, आज ऑब्ज़र्वर बनकर, विटनेस बनकर इस बॉडी को देखेंगे। मेरे सर का ऊपर वाला हिस्सा मुझे फील हो रहा है, जो है सो है। तो जब तक ये भारीपन है तो मेरी प्योर हालत गायब रहेगी। यही सेंसेशंस आपके वजूद का मैल है। ये मैल कैसे दूर हो। राइट कनपट्टी को फील करें, उस पर भी एक तनाव है। लेफ़्ट कनपट्टी को फील करें, उस पर भी एक भारीपन है। सर के पिछले हिस्से में भी एक तनाव है। ऊपर वाला हिस्सा भी एक भारीपन में है। यही तो हमारे जिस्म के ऊपर बाहर से आया हुआ डाटा है। अब ये डाटा कैसे साफ़ हो, ये मैल कुचैल कैसे जाए, सिर्फ इसी के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। वेरी सिंपल। मैं आपको वो रास्ता बता रहा हूँ, और मैं ये बड़े वसूख के साथ आपको कहता हूँ कि इस ज़मीन पर इससे अच्छा, इससे प्यारा, इससे सादा और कोई रास्ता हो नहीं सकता। साइंटिफिक, वेरी वेरी सिंपल एंड साइंटिफिक मेथड। नाउ हम अपने सर के सारे इस कचरे को, सारी मैल को, सारी सेंसेशंस को, सारे डाटा को हम देख रहे हैं। आपने इतना सा काम करना है, इस डाटा को, इन सेंसेशंस को, इन फीलिंग्स को देख के बस आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने रिटेलिएट नहीं करना। ये डाटा, ये तनाव, ये मैल कुचैल आपके देखते देखते अपने आप ख़त्म होती चली जाएगी। हाउ?
ये क्या मैकेनिक है, ये क्या मैकेनिज़्म है, ये क्या केमिस्ट्री है, ये कैसे ख़त्म होगी। ये जो भी सर के अंदर डाटा है, जो भारीपन है, ये कोई बना के फिक्स नहीं हो गया, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है। हमारा डीप माइंड अंदर ही अंदर इस डाटा को फील कर रहा है, इससे लड़ रहा है, इससे रिएक्ट कर रहा है, और वही रिएक्शन इसको आगे बढ़ने में, इसके अंदर इजाफे का बायस बन रहा है। तो जब हम इस डाटा को देख के अपने मन को, अपने माइंड को समझा लेंगे कि बस अब रिएक्शन नहीं करना, तो इस डाटा को, इस तनाव को, इस गंदगी को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि ये डाटा, ये गंदगी अपने आप के अंदर बेजान है, कुछ भी नहीं कर सकता। जो कुछ कर रहा है हमारा माइंड कर रहा है। हमारा माइंड जब रिएक्शन करता है तो ये डाटा आगे बढ़ता है। हमारे माइंड से ही बॉडी को, बॉडी की इन सेंसेशंस को, इस दुख को, इस बीमारी को ताकत मिलती है। बट नाउ my mind is not reacting, there is no retaliation, but I am witnessing, I can feel my head। जैसे आप किसी के दूसरे का जिस्म देख रहे हैं, जैसे आप बाहर हैं, जैसे आप बिल्कुल सेपरेट हैं, आप इन्वॉल्व नहीं हैं, ये सारा डाटा, ये सारा तनाव जिस्म से उड़ जाएगा। आपका सर वापस ज़ीरो पे आ जाएगा। नफस पलीत पलीती कीती, असा असल पलीत तनासे हो। आपको आपकी असल का, द प्योरेस्ट फॉर्म का तजर्बा हो जाएगा। मेरा सर लाइट हो रहा है, मेरे सर का तनाव जा रहा है, मैं रिएक्ट नहीं कर रहा, मैं विटनेस कर रहा हूँ। मेरे माथे का तनाव भी जा रहा है, मेरे चेहरे का भारीपन सब डिज़ॉल्व हो रहा है, मेरे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, मेरी गर्दन लाइट हो रही है। आप गर्दन को विटनेस करें। सारी ज़िंदगी इंसान इस जिस्म में विक्टिम बना रहता है, उलझा रहता है, सारी ज़िंदगी इसी में फंसा रहता है। आज हम इसको बाहर से निकल के देख रहे हैं। मैं अपने कंधों को, बाजुओं को देख रहा हूँ। आप बाहर से निकल के देखें तो सही, ये कंधे, ये बाजू अपनी असल हालत में आना शुरू हो जाएंगे। आप बहुत प्यारे हैं, आप मोहब्बत हैं, आप एक खुशी हैं, आप एक लज्जत हैं, आप एक सुरूर हैं, आप एक मस्ती हैं, आप एक नूर हैं, आप सूरज हैं, आप चाँद हैं, आप कुल कायनात हैं, आप एनर्जी हैं। बस इस जिस्म से बाहर हो जाएं, इसको बाहर से विटनेस करें। मैं अपने सीने को देख रहा हूँ, दिल और फेफड़ों को भी फील कर रहा हूँ। मैं अपने पेट को फील कर रहा हूँ। मैं पेट से बाहर हूँ, मैं पेट से दूर हूँ, मैं पेट से अलग हूँ। मैं अपनी अपर बैक, पीठ को जान रहा हूँ, बाहर से जान रहा हूँ, मुशाहिदा कर रहा हूँ। नाउ आई एम ऑब्जर्वर। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा मुशाहिदा है। मैं उलझा हुआ नहीं हूँ जिस्म में। मैं अपनी अपर बैक को स्टडी कर रहा हूँ। देखते देखते अपर बैक अपना तनाव छोड़ देगी। उस वक़्त तक तनाव बरकरार रहेगा जब तक आप
इस जिस्म से अलग नहीं होते। जब तक आप जिस्म को बाहर से देखते नहीं, इस जिस्म का तनाव, इस जिस्म की बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगी। सब धोखे हैं, मेडिकल साइंस, ये एलोपैथी, ये होम्योपैथी। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, दुनिया के सारे तरीका इलाज बचगाने ही नहीं बल्कि बेवकूफ़ाना हैं। क्योंकि जब बीमारी को पैदा करने वाला अंदर मौजूद है, जो हम हैं, जो हमारा माइंड है, 1000 बीमारी के बाहर से हम इलाज करें, 1000 गोलियां, 1000 ऑपरेशन कराएं, बीमारी थोड़ी सी बाहर से, थोड़ी सी चंद परसेंट, 2-4% बीमारी ठीक होती है, फिर बीमारी पैदा हो जाती है। बट नाउ बीमारी को पैदा करने वाला बाहर निकल आया है। बीमारी का बाप भी इस जिस्म में नहीं रुक सकता, बीमारी को जाना ही है। वजूद में बीमारी रुक ही नहीं सकती, क्योंकि बीमारी को रोकने वाला अभी वजूद से बाहर है, जो मैं हूँ, जो मेरा माइंड है। मैं अपनी सारी बैक को, अपर बैक, मिडल और लोअर बैक को बाहर से थोड़ा सा अलग होके मुशाहिदा कर रहा हूँ। सारा तनाव देखते देखते ऐसे पिघलेगा जिस तरह मोमबत्ती पिघल जाती है। मेरा सीना नरम हो रहा है, मेरा पेट रिलैक्स हो रहा है, मेरी दोनों थाइज, मेरे नीज, कॉफ्स, पाँव सब रिलैक्स हो रहे हैं। मैं इजी हो रहा हूँ, मैं इजी हो रहा हूँ। Yogi Heather has spent several years abroad learning the art of yoga, meditation, and ancient Eastern health remedies. His expertise covers all forms of yoga, including Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, and many meditation techniques. Yogi Heather also spent ample time with the yogis of Himalayas